Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel and now let's understand this theorem which is written in front of you. हम पहले स्टेटमेंट को देखेंगे और स्टेटमेंट में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है। हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट हमें कह रहा है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ट्रांसवर्सल एक लाइन को कहा जाता है जो इंटरसेक्ट कर रही है, किसे इंटरसेक्ट कर रही है, टू कोप्लेनर लाइंस, यानी दो लाइंस ऐसी जो एक ही प्लेन के ऊपर मौजूद हैं उन्हें इंटरसेक्ट कर रही है such that the pair of alternate angles are congruent। वो उन्हें ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है कि उससे बनने वाले alternate angles आपस में बराबर हैं। ये पूरा स्टेटमेंट जो मैंने अभी पढ़ा, कॉमा से पहले इफ़ क्लॉज जो आपको दिया जा रहा है ये आपको गिवन है। प्रूव क्या करना है, देन द लाइंस आर पैरेलल, हमें प्रूव करना है कि लाइंस पैरेलल हैं। पहले हम गिवन देखते हैं। गिवन क्या कह रहे हैं, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू कोप्लेनर लाइंस। पहली लाइन क्या है, ए बी, दूसरी लाइन क्या है, सी डी। दीज आर टू कोप्लेनर लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल ई एफ इज इंटरसेक्टिंग देम। उन्हें कट करता हुआ जा रहा है। कैसे कट कर रहा है, सच दैट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये जो 1 और 2 है ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब तक के गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक आपने इतना ही कंसीडर करना है। हमने क्या कहा, गिवन लिखा कि ए बी एंड सी डी आर टू कोप्लेनर लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल ई एफ cuts them at point P and point Q respectively such that angle 1 is congruent to angle 2। ये हमने given लिखा। given लिखने के बाद required क्या है, then the lines are parallel। हमने prove करना है कि lines parallel हैं। to prove that हमने लिखा लाइन का साइन ए बी। आपने ख्याल रखना है कि लाइन सेगमेंट, रे और लाइन के साइन में जो डिफरेंस है उसे हमेशा कंसीडर करेंगे। तो ये लाइंस हैं तो लाइन का साइन ए बी, लाइन सी डी और बीच में दो स्ट्रेट लाइंस का मतलब है कि पैरेलल। पैरेलल उन लाइंस को कहा जाता है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी किसी भी पॉइंट पे जाके एक दूसरे को टच नहीं करती, बिल्कुल पैरेलल चलती रहती हैं। इसकी मिसाल आप रेल की दो पटरियां ले लें कि वो बिल्कुल पैरेलल चलती रहती हैं। आपकी कॉपी के अंदर बनी हुई लाइंस हैं वो बिल्कुल पैरेलल हैं, उनका डिस्टेंस हर जगह से बराबर है, वो आपस में कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हमने ये गिवन और प्रूव लिखा, लेकिन हमें प्रूव करने के लिए कुछ सपोजिशन के ऊपर जाना पड़ेगा। हम सपोज ये करते हैं कि इफ़ ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल। हम सपोज करते हैं कि भाई ए बी और सी डी पैरेलल नहीं है। हम ये सपोज क्यों कर रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं और मेरा दोस्त आपस में बराबर हैं, आप कहेंगे कि नहीं बराबर नहीं हैं, तो आप क्या कहेंगे, फिर हम सपोज करते हैं कि बराबर नहीं हैं, तो फिर हम बराबर नहीं हैं कि सपोजिशन पे काम करेंगे। तो हमने यही काम अभी करना है कि हम कह रहे हैं कि ये लाइंस पैरेलल हैं, ये तो हमें दिया हुआ है, ये तो हमें प्रूव करना है, लेकिन हम सपोज करते हैं कि पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल नहीं है तो क्या होगा, पैरेलल नहीं है तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मिल जाएंगी, तो उन पॉइंट्स, उस पॉइंट को कहा जाएगा आर। और अगर पैरेलल नहीं होंगी तो वो कुछ इस तरह की शेप बनाएंगी, फिर वो ऐसी शेप नहीं बनेगी, क्योंकि जब P को हम आगे एक्सटेंड करेंगे पॉइंट को, लाइन आगे जाएगी। जब ये ए बी लाइन थी इसे हम एक्सटेंड करते जाएंगे ये R, और Q जो D आगे जो लाइन जा रही है ये R तक आएगी। यानी अगर हम सपोज करते हैं, ये हमारी सपोजिशन है, ये थ्योरम में नहीं गिवन, आप इसे सपोज करें। कंस्ट्रक्शन और सपोजिशन का भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन आप वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिन्हें आप अपनी तरफ से लिखते हैं, लेकिन वो आपके थ्योरम को सपोर्ट करते हैं और वो मुख्तलिफ जगह पे स्टेप्स में आपके काम आते हैं। सपोजिशन हमेशा कंस्ट्रक्शन से डिफरेंट है, यानी आप खुद से उसको सपोज कर रहे हैं और वो आगे चल के गलत साबित होगी। यानी कंस्ट्रक्शन में जो बातें लिखी जाती हैं वो तमाम की तमाम सही होती है, सपोजिशन की बातें गलत और सही हो सकती हैं।
अब हमने देखा कि सपोजिशन जो है हमने की कि भाई सपोज करते हैं कि ए बी और सी डी पैरेलल नहीं है, हमें तो कहा गया है प्रूफ करने को कि पैरेलल है, तो अगर हमने कहा कि पैरेलल नहीं है तो फिर तो कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेगा, और अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो कुछ इस किस्म की जो है वो फिगर आपके सामने बनेगी, ये इसी वजह से बनाई गई है। ये फिगर 1 है और ये फिगर 2। अब तो हमने क्या कहा कि ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल, इट्स अ सपोजिशन, then being coplanar they will meet at a point say R, let's assume that they meet at point R, and PQR will be a triangle as seen in figure 2। आपको नजर आ रहा है कि PQR एक ट्राइंगल बन रही है। अगर ये ट्राइंगल है, नाउ सी एंगल 1 इज एन एक्सटीरियर एंगल और एंगल 2 जो है वो इंटीरियर एंगल है। अब हम प्रूफ फिर स्टेटमेंट्स और रीजन की तरफ आएंगे। पहले हम ये लिखते हैं, क्या लिखा कि ट्राइंगल in triangle PQR angle 1 is exterior angle and angle 2 is इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये देखें ये इसके ऑपोजिट एंगल है। अब आप इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल और एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल के बारे में लास्ट थ्योरम में पढ़ चुके हैं, आप उस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं अगर आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि एंगल 1 और एंगल 2 एक एक्सटीरियर एंगल है और एक इंटीरियर एंगल है। ये कहाँ से आया? बाय डेफिनेशन, यानी हमें इसकी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन से पता लगा कि बिकॉज इट इज लाइंग आउटसाइड सो इट्स एन एक्सटीरियर एंगल, इट इज लाइंग इनसाइड सो इट इज एन इंटीरियर एंगल। और आपको मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल नॉन जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा ही होगा, जैसे आपने अभी प्रूव भी किया था। तो हमने लिखा कि एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2। क्यों बड़ा है? क्योंकि 1 एक्सटीरियर है और 2 जो है वो इंटीरियर एंगल है। तो हमने यही डेफिनेशन यहाँ लिख दी कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज always greater in measure than interior opposite angles of a triangle। यानी एंगल 1 जो है वो एंगल 2 से बड़ा है। अगर आप इस फिगर को कंसीडर करते हैं तो मैं कहूँगा कि एंगल 1 2 से भी बड़ा और एंगल 1 यहाँ एंगल R से भी बड़ा है, इन दोनों एंगल से बड़ा है। लेकिन हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिर्फ इतना लिखेंगे कि एंगल 1 एंगल 2 से बड़ा है। लेकिन हमने ये लिख लिया और उसका रीज़न भी लिख दिया दैट इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमने ये लिखने के बाद लिखा, और ये कौन सा इंटीरियर, बिल्कुल इसके साथ ज्वाइन हुआ हुआ नहीं, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। लेकिन आप देखें आपको गिवन क्या है, 1 मेजरमेंट एंगल 1 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 2। जबकि हमने क्या सपोज किया, हमारी सपोजिशन के हिसाब से तो ये बन गया, क्योंकि ये तो हमने सपोज किया था, हमारी सपोजिशन के हिसाब से ये बना। बट व्हाट इज गिवन? दिस इज गिवन, सो वी विल राइट द गिवन वन। हम क्या लिखेंगे? बट मेजरमेंट एंगल 1 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल 2। ये क्या है? इट इज गिवन। अब ये गिवन लिख दिया। अब आप मुझे खुद बताएं, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 1 2 से ग्रेटर भी हो और 1 2 के बराबर भी हो? प्रैक्टिकली तो ये मुमकिन नहीं है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप किसी को अपने बराबर साबित करना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि मेरे बराबर है, या तो फिर अगर कहेंगे कि नहीं ये बराबर नहीं है तो फिर क्या है, या बड़ा है या छोटा है। तो हम यही बात कह रहे हैं कि या तो बराबर हो सकता है या बड़ा या छोटा हो सकता है, बैक वक्त वो बड़ा छोटा या बराबर नहीं हो सकता। तो हम ये नहीं कह सकते कि 1 जो है वो 2 से ग्रेटर भी है और 1 जो है वो 2 के इक्वल भी है या कॉन्ग्रेंट भी है। तो हमने ये जब बात कही कि ये इसके कॉन्ग्रेंट है और ये गिवन है और ये हमारी सपोजिशन है, तो अब अहमियत किस बात को दी जाएगी? जो बात आपको दी जा रही है, जो गिवन है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ है और जो हमने सपोज किया वो गलत है। तो हमारी सपोजिशन जो है वो सही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, जब ये दोनों कंडीशंस आ गई तो हम कहेंगे कि स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 2 2 और 3 स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू साइमल्टेनियसली। ये एक साथ एक जैसे ट्रू नहीं हो सकते, सच नहीं हो सकती बात। इसे कहते हैं ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर रिलेशन। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर रिलेशन, यानी एक साथ जो है ये दोनों बातें सच साबित नहीं हो सकती। जब हमने ये कहा तो फिर अब हम इसमें से किसे कहेंगे? मैंने अभी आपसे कहा कि जो गिवन है हम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, वो ज़्यादा ऑथेंटिक बात है। तो हम कहेंगे कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड दिस इज ट्रू। तो हम कहेंगे कि हैंस मेजरमेंट एंगल 1 एंड मेजरमेंट एंगल 2 इज ट्रू, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। और जब ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल हैं और ये आपस में बराबर हैं तो याद रखिएगा ये इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है कि वो दोनों लाइंस ए बी और सी डी आपस में पैरेलल होंगी,
तो ही ये आपस में बराबर हो सकते हैं। आप देखें सामने, अगर ये पैरेलल लाइंस बनेंगी तो तभी 1 और 2 बराबर होंगे, अगर ये पैरेलल नहीं होंगे और ऐसे बन जाएगा तो फिर ये इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो हमने ये कहा कि ये इक्वल है, तो इक्वल होने से ये साबित हो गया कि ए बी एंड सी डी डू नॉट इंटरसेक्ट, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें। एंड इफ दे डोंट इंटरसेक्ट देन वी से ए बी एंड सी डी आर पैरेलल बिकॉज दीज कोप्लेनर लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे इसलिए ये आपस में बराबर हैं। आई होप आपको ये भी थ्योरम अच्छे तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।